देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति धीरः तत्र न मुह्यति। तो इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे भगवत गीता में हर श्लोक का पिछले श्लोक से रिलेशन है, क्योंकि हमको तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत लंबा समझाते हैं, समझ नहीं आता इसमें। लेकिन अगर आप देखें जब भगवान ने ये भगवान की तीसरी शिक्षा दी अर्जुन को, भगवान तीसरे नंबर की शिक्षा दी, एक शिक्षा दिया कि अर्जुन तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक नहीं है। ये पहली शिक्षा दी भगवान को गुरु के रूप में। दूसरी शिक्षा है कि भगवान समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन शोक तुमको क्यों नहीं करना है। भाई अर्जुन के मन में प्रश्न है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप शोक नहीं करना है, सब तो मरने वाले हैं अभी। तो भगवान अर्जुन के मन स्थिति को जान रहे, क्यों भगवान अर्जुन के हृदय में बैठे ना, उसकी मन स्थिति को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसके संदेह को दूर करने के लिए कहा कि अर्जुन तुम्हें शोक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि हम लोग नहीं थे, आगे नहीं और आगे नहीं रहेंगे, है ना। ये शरीर एक वस्त्र मात्र है, कभी न कभी इसको बदलना है ना। और चिंता मत करो, कभी नहीं मरेंगे ये लोग, सिर्फ शरीर बदलता है। और हमने जैसे कल चर्चा किया था कि वेदव्यास जी ने महाभारत में जितने भी लोग मरे थे उनको प्रकट किया था सबके शोक को दूर करने के लिए। फिर बोलेंगे अच्छा ऐसे कैसे, समाप्त नहीं होता है ना, शोक नहीं करना चाहिए, है ना। इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए, और उदाहरण दीजिए, है ना, और एक्सप्लेनेशन दीजिए भगवान हमें। और भगवान इस श्लोक में ये भी बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शरीर परिवर्तन पर भी अनडिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। वो इतनी बड़ी घटना, आपके परिवार का कोई खास व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, फिर भी आप डिस्टर्ब ना हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ एक दो उदाहरण देंगे कि कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो मोहित होते हैं, है ना, और कौन से व्यक्ति मोहित नहीं होते हैं। तो समझ रहे ना, भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का पिछले श्लोक से एक रिलेशन, एक संबंध है। जब आप इस तरह से गीता पढ़ोगे ना, तभी आप गीता को सही रूप में समझ पाओगे, तभी आप भगवत गीता की आध्यात्मिकता को समझ पाओगे, तभी भगवत गीता की जो इंपोर्टेंस है। और आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि भगवत गीता एक बहुत महान ग्रंथ है। तो भगवान इस श्लोक को पिछले श्लोक से लिंक करके बता रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे, इसमें आज जब भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हो तो उसमें कहीं पर अगर यथा और तथा अगर आपको मिले, इसका मतलब कुछ एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ बोल रहे देहिनो अस्मिन यथा, तो नीचे बोल रहे तथा। कहीं जगह आता है जैसे वांसास जीर्णानि यथा विहाय, वहां भी आता यथा। तो भगवान इज ए गुड टीचर। कृष्ण जो है
इस वर्ल्ड के बेस्ट टीचर है। कैसे एक छात्र को समझाना है उदाहरण दे दे के, है ना। तो भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से देहिनो अस्मिन यथा देह कुमार यौवनम जरा, कि शरीर में, देह मतलब शरीर में जिस तरह से क्या अवस्था, 3 अवस्थाएं आती है, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा मतलब बुढ़ापा। 3 प्रकार की अवस्थाएं शरीर में आती है। तथा उसी प्रकार सिमिलरली तथा देहांतरन प्राप्ति, उसी प्रकार एक अवस्था और आती है जिसे साधारण भाषा में मृत्यु कहते हैं। लेकिन धीरा तत्र न मोहयति, जो धीर है वो मोहित नहीं होता। ऐसा क्या है उसके पास? वो सिंपल है भाई। भगवान ये समझा रहे हैं, भाई अर्जुन तुम ठीक है, तुम शरीर भी मान रहे हो, है ना। अब अर्जुन बोलेगा, कृष्णा बोलेंगे मेरे को नहीं लगता कृष्णा, आपने कहा कि शोक मत करो। ये सब लोग तो राजा हमेशा आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब खत्म हो जाएंगे, और अर्जुन तू और मैं भी नहीं खत्म होंगे, सब लोग जीवित रहेंगे, चिंता मत करो। अब अर्जुन बोलेगा नहीं कृष्णा मेरे को समझ नहीं आ रहा, है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना उच्च स्तर का ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं। तो भगवान उसको सरल भाषा में समझा रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन एक बात बताओ कि जब ये छोटे बच्चे थे तुम, और छोटे बच्चे से युवा अवस्था में आए, तब तुमको कोई दुख हुआ? नहीं हुआ दुख, तब तो दुखी नहीं हुए तुम। फिर जब तुम युवा अवस्था से, अब कुछ लोग हैं जो युवा अवस्था छोड़कर वृद्धावस्था में आ गए, जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी, तो क्या तुम दुखी हुए जब वो वृद्धावस्था में आ गए? कि नहीं दुखी हुआ। तो फिर अब जो नेक्स्ट अवस्था आ रही है, जब वो शरीर, चौथी अवस्था क्या है, जब शरीर बदल जाता है ना, 4th स्टेज क्या है, शरीर बदलने जा रहा है। तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो भाई? ये तो होना ही है, बॉडी के साथ 4 परिवर्तन होते हैं। बालक अवस्था के बाद दूसरा शरीर मिलता है उसको युवावस्था, युवावस्था के बाद तीसरा शरीर मिलता है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद क्योंकि अब शरीर काम का नहीं है ना भाई, वस्त्र तो फटने वाले हैं, अभी वस्त्र जर्जर हो गए, तो आत्मा को नया शरीर चाहिए, है ना। शरीर, आत्मा को क्या चाहिए? नया शरीर चाहिए। तो तुम क्यों अब इतने दुखी हो रहे हो? सबको शरीर नया मिलेगा, दुखी क्यों हो रहे हो? तो भगवान ने ये लॉजिक दिया वहां पे। आप बोले नहीं मैं तो दुखी होऊंगा कृष्णा, मैं तो दुखी होऊंगा। तो भगवान नेक्स्ट लोग बोलते हैं मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखा। मतलब भगवान अर्जुन की प्रत्येक मनस्थिति को समझ के, उसकी मनस्थिति को जान कर उसके अनुसार एक एक श्लोक बोले जा रहे हैं, है ना। वो कहेगा नहीं कृष्णा अभी भी नहीं समझ में आ रहा, नहीं मैं तो आसक्त हूं शरीर में, परिवार में आसक्त हूं, तो बहुत दुखी होऊंगा मैं इनके शरीर छूट जाने पर, शरीर परिवर्तन पर, मृत्यु पर। तो भगवान ने नेक्स्ट श्लोक बोला, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखा आगम पायनो नित्या तान तितिस्व भारत। भारत बनो, क्या नाम मर्द बन रहे हो? भरतवंशी बनो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है इस श्लोक का।
उसको पढ़ते हैं, सुनिएगा, जहां पर समझने की चीजों को समझेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रत्येक जीव एक आत्मा है, वेष्टि आत्मा है। अब वेष्टि मतलब आपको समझ नहीं आता, इंग्लिश में है पर्सनल, है ना। प्रत्येक जीव क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसका एक अपना वर्चस्व है, उसका एक अपनी पर्सनैलिटी है। हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी है। इवन भगवत धाम में भी हर व्यक्ति बहुत स्पेशल है, सबका साख्य भाव है, लेकिन फिर भी सबका एक स्पेशलिटी है ना। सबकी भगवत धाम में सेवा फिक्स है, भगवान के धाम में सबकी सेवा फिक्स है। जैसे हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जी की सेवा दूध पिलाने की सेवा है भगवान को, राधा कृष्ण, है ना। फिक्स है, सबकी फिक्स है, बस टाइम पीरियड है, आज किसी का है, कल किसी का है। हर जीव स्पेशल है, इसलिए कभी भी किसी जीव को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना। किसी को नहीं, हो सकता है बेचारा भौतिक दृष्टि से इतना महान नहीं हो, लेकिन भगवत धाम में तो वो उसकी सेवा फिक्स है यार, स्पेशल पर्सन है वो, भगवान की सेवा में पहले से लगा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि इंद्र जब सुअर बने थे और इंद्र को सुअर मान के कोई लात मार दे उनके, तो कितना बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है, सुअर कहीं का, सुअर कहीं का सुअर ही है वो। लेकिन इंद्र सुअर थोड़ी थे, वो तो अपराध के कारण सुअर बने थे। फिर ब्रह्मा जी ने आगे उनको याद दिलाया, तुम इंद्र हो, स्वर्ग का राज्य भोगने के लायक हो, कहां नरक में पड़े हो। वो क्या मैं खुश हूं, है ना। तो शरीर परिवर्तन, तो वैसे क्या इस संसार का प्रत्येक पर्सन भगवान का बहुत खास आदमी है। कल भी हमने इसको चर्चा किया था, या तो महामाया में या योग माया में, कभी न कोई। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी भी जीव का अपमान कभी मत करो, अमानी ना मान देना, मान मत चाहो और मान दो दूसरों को, क्योंकि वास्तविक रूप में है तो भगवान का ही अंश, भगवान का खास आदमी है, भगवान का बेटा है। गलती से बिगड़ गया है, गलत संगत में आ गया बेचारा, मतलब बच्चा बिगड़ जाता है कभी कभी, गलत संगति में आ गया। माता पिता भी कहते हैं बुरे बच्चों के साथ मत खेला करो, गंदे बच्चों के साथ मत खेलना बेटा, है। लेकिन हम तो गलत बच्चों के साथ रहते हैं, तो बिगड़ गए हम। तो प्रत्येक पर्सन क्या है? स्पेशल है। अपमान मत करो किसी का भी, और करो तो क्षमा मांगो। अगर अपमान कर दो तो क्षमा मांगो, प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। तो भगवान के दूल दूल बने रहो कोई। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध के रूप में, तो भी आत्मा तो वही रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो वही रहता है, लेकिन और वो आत्मा मृत्यु होने पर, मतलब मृत्यु कोई खास चीज नहीं है, इसलिए भगवान के भक्त ना कि मृत्यु डरते नहीं है। अरे यार मृत्यु क्या मृत्यु? अब देखो जड़ ब्रज जी को देखो आप,
जड़भरत जी को ले गए मारने के लिए, बोले चलो, बोले बलि देंगे तुम्हारी, मार देंगे तुम, हाँ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो यार, मैं उनको समझ में आ गया था मैं भगवान का अंश हूं, और अगर मैं भगवान का अंश हूं तो मैं भगवान से अलग नहीं रह सकता। एक्चुअली भगवान की माया हमको भगवान से अलग रखती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान से अलग है तो ये माया है। वास्तव में हर व्यक्ति भगवान से ही कनेक्टेड है हमेशा से, लेकिन वो अपने आप को अलग सोचता है, ये तो माया है, एक दिन माया छूटेगी, भगवान से मन समझ में आ जाएगा। तो जड़भरत जी को समझ रहा था, है ना, जड़भरत जी को क्या हो रहा था, समझ में आ रहा था बात कि भैया ये जो शरीर है ये तो वस्त्र है, तुम मार किसको रहे हो, मेरे को मार सकते नहीं हो, मैं मर सकता नहीं हूं, और तुम मुझको मारना चाहे तुम भी मर सकते नहीं हो, इसलिए शरीर परिवर्तन में इतना परेशान क्यों होना। जब मैं बालक अवस्था से युवा अवस्था में आया तो मुझे परेशान नहीं हुआ, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में आया तो परेशान नहीं हुआ, अब वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था के बाद में नया शरीर प्राप्त कर रहा हूं तो फिर क्यों समस्या है। क्या समस्या है? समस्या एक ही है। क्या है समस्या? अज्ञान। इसलिए तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, कितना सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं भगवान, हर पॉइंट को एक एक करके समझा रहे हैं अर्जुन। तो अज्ञान पूर्जी है ना। आपको पता है प्रभुपाद जी की पुस्तकें डेली क्यों पढ़नी चाहिए? प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें प्रतिदिन क्यों पढ़नी चाहिए? कारण क्या है? देखो इस समय हम लोग मुक्त जीव नहीं है ना, ये हम जानते हैं, और हम लोग प्रत्येक क्षण अज्ञान हमारे ज्ञान को ढक के रखता है। लेकिन जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तक से समझते हैं, तो हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग, हमारा जो माइंड सेट है, जो माइंड लेवल है, वो गलत दिशा में जा रहा है। वो गलत सोच रहा है। तुरंत जैसे हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो तुरंत हमारा माइंडसेट सही दिशा डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या करते थे? रीड माय बुक्स। इस वजह प्रभुपाद रीड माय बुक्स, क्योंकि मैंने ही बार बार रिपीटेशन दिया। कुछ लोग प्रभुपाद को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रभुपाद आपने बहुत रिपीटेशन दिया है बुक्स में।
आप करो जो करना है। इनका फोन ले लो, इनके फोन से चारों करेक्ट कर लो। मैं नाम बताता हूँ, मनीषा माता जी है ना, और आदित्य प्रभु है, मनीषा प्रभु माता जी आदित्य प्रभु है, और बस मनीषा माता जी को आदित्य प्रभु कनेक्ट कर दो, मनीषा माता जी को कनेक्ट कर देंगे, 2 लोग को कनेक्ट कर दो आप बस। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी की पुस्तकों के लिए, है ना। तो जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं वो हमको क्या करती हैं, वापस जैसे आप इसको पढ़ोगे कि मृत्यु गम, बट महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है तो ये बात महत्वपूर्ण है ना। तो चाहे ये शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। शोक करने का कोई कारण नहीं था, है ना। क्यों क्यों शोक करने का कारण नहीं था? क्योंकि सही चीज के लिए शोक करना जरूरी है। शरीर के लिए शोक करने से आत्मा का भला नहीं होता। आत्मा के लिए शोक क्या करना चाहिए कि मैं इस तरह से भगवान अज्ञान में क्यों हूं। तो आत्मा का जो भला है ना, उसके बारे में चिंतन ज्यादा करना चाहिए। और प्रभुपाद तो यहां तक बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, है ना, कि हाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बल्कि उसे प्रसन्न होना चाहिए था अर्जुन को, क्योंकि उनको अभी क्या हो रहा है, नया शरीर मिलने जा रहा है। और ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख दुख का लेखा हो जाता है, लेखा जोखा हो जाता है। मतलब भगवान ने इस संसार में नियम बना रखा है कि क्या नियम बना रखा है भगवान ने, कि मृत्यु के समय ही तुम्हारा अकाउंट चेंज किया जाएगा, देखा जाएगा। मतलब जब डेथ होगी उसी समय तुम्हारा पाप पुण्य और भक्ति इन तीनों का अकाउंट देखा जाएगा, उससे पहले नहीं। तो मृत्यु के समय क्या होता है, हमारे किए गए पाप पुण्य या भक्ति का लेखा जोखा हो जाता है ना। इसलिए मतलब प्रभुपाद जी भगवान की बात को प्रस्तुत करते हुए तात्पर्य लिख रहे हैं। एक बात और प्रभुपाद जी की तात्पर्य में आप पाएंगे कि उन्होंने कभी भी भगवान के शब्दों से अलग नहीं किया अपने तात्पर्य को। अगर भगवान के श्लोक में 4 बातें हैं तो प्रभुपाद ने उन 4 बातों पे ही चर्चा की। ये एक शुद्ध भक्त की परिभाषा है कि वो कभी भी भगवान से हटकर कोई बात नहीं करता, भगवान के लिंग को छोड़कर कोई बात नहीं करता। और चूंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए उन्हें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी तो खुश होना चाहिए ना यार। अरे यार आप सोच के बताओ कि अगर आप अभी इस एक झोपड़ी में रह रहे हो और झोपड़ी को छोड़कर आप महल में जाने वाले हो, तो खुश होगे कि दुखी होगे? खुशी होंगे,
क्योंकि अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, है ना। और देखा जाए तो अभी इस समय जो वर्तमान मटेरियल बॉडी है वो तो दुख का कारण है, और कम से कम अर्जुन को ये पता था कि जो भीष्म और द्रोणाचार्य जो दो हैं वो बिल्कुल धार्मिक पुरुष हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्संस हैं, उनको निश्चित रूप से स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी। तो इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? प्रभुपाद जी ये तर्क दे रहे हैं, यहां पर ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने प्रभुपाद कि उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिलने वाली साधु पुरुष थे, फिर क्या समस्या अर्जुन? शरीर बदले ना बदले, हाँ? और आगे बोले अगर अर्जुन तुम ये भी सोचते हो उनको स्पिरिचुअल बॉडी नहीं मिले, अगर उनको स्पिरिचुअल वर्ड ना मिले, अगर तुमको ऐसा भी लगता है, तो भी कम से कम उन लोगों ने आजीवन पुण्य कर्म किए, स्वर्ग तो प्राप्त होगा। तो यहां से तो अच्छा ही, यहाँ शरीर में बीमारी होती रहती है, शरीर में बुढ़ापा आता रहता है, कम से कम स्वर्ग का भोग करेंगे। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शोक का कोई कारण नहीं था। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से शोक का कोई कारण नहीं था।